नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन फिर भी कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी से पार्टी पिछड़ गई। आरएसएस ने कमजोर प्रदर्शन के लिए कथित तौर पर परोक्ष रूप से अजित पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। अब डिप्टी सीएम और महाराष्ट्र में बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस भी कमोवेश उसी नतीजे पर पहुंचे हैं, लेकिन उनका अंदाज ये बयान थोड़ा अलग किस्म का है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 17 सीटें जीत सका। भाजपा ने 9 सीटें जीती, जबकि 2019 में यह संख्या 23 थी। प्रदेश में सत्तारूढ़ गठबंधन में भाजपा, एनसीपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा के खराब प्रदर्शन का कारण अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी से वोट का कम हस्तांतरण था। उन्होंने कहा कि भाजपा के कोर मतदाताओं को एनसीपी के साथ गठबंधन पसंद नहीं आया। हालांकि 80% अब इस तरह के राजनीतिक समझौतों की जरूरतों को समझ गए हैं। भाजपा नेता ने एक मीडिया कार्यक्रम में कहा कि यह सच है कि पिछले कुछ आम चुनाव में यह भाजपा का सबसे खराब प्रदर्शन है। हमने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर भी हमें बहुत कम सीटें मिली। हालांकि हम 12 सीटें 3% से भी कम वोटों से हारे, जो 3000 से 6000 वोटों का अंतर है। यह याद रखना चाहिए कि हमें इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा को एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 और अजित पवार की एनसीपी को 1 से ज्यादा सीटें मिली। उन्होंने कहा कि दोनों टूटकर पार्टियां बनी थी और इस एक तरह से नई पार्टियां थी। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह लोकसभा चुनाव मूल रूप से उनके मतदाताओं का आधार तैयार करने के लिए था। यह उन दोनों दलों के लिए थोड़ा मुश्किल था। हमारे लिए यह तुलनात्मक रूप से आसान था, क्योंकि हमारा मतदाता आधार तय हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे राज्य विधानसभा चुनाव में दोहराए नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस ने जोर देकर कहा कि शिवसेना के लिए अपने वोट हमें हस्तांतरित करना आसान था, क्योंकि दोनों पार्टियां का कई सालों से गठबंधन था। हालांकि हमने हमेशा एनसीपी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, इसलिए उनके लिए उन वोटों को स्थानांतरित करना मुश्किल था। लेकिन अब दोनों पार्टियों का मतदाता आधार तय हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार किया कि भाजपा के मूल मतदाताओं को एनसीपी के साथ गठबंधन पसंद नहीं था। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 80% सीटों पर चर्चा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जीतने की क्षमता किसी भी तरह की धारणा पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक महत्वपूर्ण है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की संभावना बताई जा रही है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।